जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस मॉडल पेपर नंबर 4 इंग्लिश का मॉडल पेपर है। 3 मैंने पहले करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना, उसके बाद ही अगला करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई गिव ब्लैंक स्पेस, ये फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन है। हाउ कैन आई गिव ब्लैंक स्पेस व्हेन आई एम नॉट ए फाल्ट, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आएगा। तो इसमें याद रखना, आप कंफ्यूज होकर अप मत कर देना। यहाँ आएगा गिविन। गिविन का 2 अर्थ निकलते हैं। गिविन का एक अर्थ होता है कि हार मानना, और एक गिविन का एक अर्थ होता है कि झुकना। तो इसमें ये बोल रहा है कि मैं कैसे झुक सकता हूँ जब मेरी कोई गलती नहीं है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस राजस्थान नेक्स्ट वीक, इसमें बताना आपको वर्ब कौन सी आएगी। तो इसमें वर्ब आएगी अराइव्स। आपको रीजन बताना है उसका। याद ना, नेक्स्ट को देख रहा फ्यूचर टेंस मत कर देना। फ्यूचर में एक अपवाद रहता है, अगर कोई प्लान पहले से फिक्स हो तो उसके लिए प्रेजेंट का यूज होता है। जो प्राइम मिनिस्टर के जितने प्लान होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, कभी बदलते नहीं है। तो इसके लिए इसमें अराइव्स आएगा। जो फ्यूचर में पहले से फिक्स हो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से अराइव्स आएगा, सिंगुलर वर्ब, और एस लगेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आई कांट, ये कांट ये इसके साथ है टी, बोदर ब्लैंक स्पेस एनीबडी, तो इसमें आपको वर्ब बतानी कौन सी आएगी। तो इसमें आएगा टू हेल्प। याद रखना, टू का यूज करते हैं हम किन्हीं भी 2 वर्ब को जोड़ने के लिए। हेल्प एक वर्ब, खुद एक वर्ब है, तथा बोदर दोनों ही एक वर्ब है। तो वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, और बाकी सभी कोई सा नहीं आएगा। याद रखना, आई कांट बोदर टू हेल्प एनीबडी। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। ब्लैंक स्पेस ऑफ मैंगोज वर रोटन, आपको इसमें बताना कौन सा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखना, ए तो द डजन, 1000, 100, जितनी भी संख्या आ गई, अगर इनसे पहले कोई संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 ऐसी कोई संख्या आ जाए, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो ये प्लुरल होते हैं। तो यहाँ पर आएगा डजन्स ऑफ मैंगोज वर रोटन। 2 डजन्स नहीं हो सकता, संख्या आ गई तो डजन सिंगुलर आएगा। ए लगे है तो डजन यहाँ पर सिंगुलर आएगा, और डजन अकेला आ रहा है तो ये एस प्लुरल आएगा। इसमें हो जाएगा आंसर बी। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। वोकेब का क्वेश्चन है। गिव द वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, आपको दिया गया ए पर्सन हु अज्यूम्ड ऑल वर्ड एज ए फैमिली, जो पूरे जितना भी संसार है उसको अपना परिवार मानता है, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन नंबर बी। कॉस्मोपॉलिटन वह व्यक्ति होता है जो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है। तथा ये 3 ऑप्शन बच गए, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान से देखना। फेमाइन पहले मैंने आपको करवा दिया है, खाने की कमी। कॉन्टेम्परेरी वो होते हैं जो एक समय में हो, जैसे अकबर और महाराणा प्रताप एक ही समय के थे। ग्लूटन बोलते हैं एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। इडियम फ्रेज गए। गिव द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इडियम, इसमें इडियम दे रखी है फेस द म्यूजिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परिणाम को भोगना, मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्वेश्चन है। आई रेस्टेड, जितने भी रेड से लिखे हुए इनमें आपको इंप्रूवमेंट बताना, मैंने अंडरलाइन नहीं कर सका, इनको रेड में लिख दिया है। आई रेस्टेड माई सेल्फ एट हाउस ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो इसमें बताना कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा नो वर्ड। याद रखना, रेस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो इसमें सभी में दे रखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा आई रेस्टेड एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कॉन्सेप्ट। आई स्टिल लेफ्ट विथ ए लिटिल रुपीज, तो इसमें बताना ए लिटिल की जगह कौन सा आएगा। तो याद रखना, लिटिल का यूज ही हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, लेकिन रुपीज याद रखना, ए तो होती है मनी, MONEY, मनी होती है अनकाउंटेबल, जबकि रुपीज काउंटेबल। ये जरूर याद रखना, कई बार रिपीट हो सकता है। रुपीज काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए फ्यू का यूज होता है। तो फ्यू वाला एक ही ऑप्शन केवल FU। आई स्टिल लेफ्ट विथ FU रुपीज। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं रामबाण कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर सेंटेंस में स्टिल या ओनली हो तो या तो उसमें FU आएगा या ए लिटिल आएगा। तो आपको अगला देखना, नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल आ जाएगा, अगर काउंटेबल है तो FU आ जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। ही सा ए यू ग्रेजिंग इन द फील्ड, आप में से बताना ये सही है या गलत है। तो आपको याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है। यू हिंदी का प्रोनाउंसिएशन यू होता है, याद रखना यू। तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, ए। ही सा ए यू। कई बार अगर आपको डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है तो यही पूछता है, रिपीट अधिकतर यही होता है, ही सा ए यू ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। सुनील कम्स नाइदर हियर बट आल्सो देयर, आपको याद रखना बट आल्सो के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है नॉट ओनली का। सुनील कम्स नॉट ओनली हियर बट आल्सो देयर, याद रखना कंजक्शन का क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। वोकेब का क्वेश्चन है। गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो आपको बताना प्रूडेंट का अपोजिट क्या होगा। पहले तो आपको बताना प्रूडेंट का मतलब क्या होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फुलिश। याद रखना, एंटोनिम पूछा, अगर सिनोनिम पूछता है प्रूडेंट बुद्धिमान, तो इसका हो सकता है सेंसिबल भी हो सकता है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको बताना है वेटेरन का सिनोनिम। वेटेरन का अर्थ होता है एक अनुभवी व्यक्ति, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मास्टर। मास्टर का मतलब ये होता है जो किसी काम में स्किल्ड हो, उसे वेटेरन बोल सकते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। एरर की क्वेश्चन है। ही गेव
नॉट ओनली मी ए बुक बट आल्सो ए पेन। तो आपको बताना है इसमें एरर कौन से में है। तो इसमें आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, तो फिर आपको आंसर देखना सही होता है या नहीं होता है। तो इसमें आपके एरर है बी सेक्शन में। याद रखना, आपको कंजक्शन में जब भी एरर देखनी हो तो सेंटेंस को पीछे से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो पेयर में होता है, लेकिन ये दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पीछे लगते हैं। अगर बट आल्सो नाउन के बाद में आया है तो नाउन के बाद में ही वो भी आएगा। तो बट आल्सो किसके देखिए पहले है, नाउन के पहले है, तो यहाँ पर ये भी नाउन के पहले आएगा। ए बुक, ये थिंक दे रखी है यहाँ पर पेन, तो ये भी थिंक के पहले आएगा। तो यहाँ आएगा ही गेव मी नॉट ओनली ए बुक बट आल्सो ए पेन। ये एरर, ये इस कॉन्सेप्ट पर एरर बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। ही इज विजिटिंग अस ट्वाइस ए मंथ क्वाइट रेगुलरली। तो इसमें बताना कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें एरर हो जाएगी सीधी सी दिख रही है ए पार्ट में। अगर ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक ये दे दे तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, तो ही विजिट्स आएगा, यहाँ पर ही विजिटिंग नहीं आएगा। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। 200 रुपीज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें बताना आपको एरर कौन से पार्ट में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके अधिकतर बच्चे ये गलत करते हैं। इसमें एरर है बी पार्ट में, याद रखना। अगर 200 रुपये अगर ऐसे बता रहे आई हैव 200 रुपीज़, तो उसमें सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन 200 रुपये या कोई भी चीज़ वो बांटी जा रही हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है, तो यहाँ पर आएगा वर आएगा। 200 रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन। रिमूव द टू इन द सेंटेंस। देयर का सी इज टू स्ट्रॉन्ग। याद रखना, अगर इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर टू के बाद में डायरेक्ट एडजेक्टिव दे दे, वो टू नहीं दे, टी ओ वाला टू नहीं दे, तो इसमें देन इट इज प्रॉपर का यूज करते हैं। तो एक ही ऑप्शन में दे रखा देन इट इज प्रॉपर, केवल सी ऑप्शन में सी इज सो स्ट्रॉन्ग देन इट इज प्रॉपर। याद रखना, अगर ऐसा दे रखा हो तो इसमें देन इट इज प्रॉपर वाला केवल ऑप्शन आपको लगभग जहाँ तक देता है एक ही देता है, तो ये सही हो जाएगा सी। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। स्पेलिंग का है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमिटी की स्पेलिंग होती है COMMI याद रखना। डबल ई आता है, डबल टी आता है और डबल एम आता है, 3 याद रखना है। कमिटी की स्पेलिंग बहुत बार रिपीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन। चेंज इनटू पैसिव या एक्टिव वॉइस। तो इसमें आपको बताना है या तो पैसिव में होगा या एक्टिव में, आपको पहचानना है। द टीचर वाज प्लीज, तो आपको इसका एक्टिव में बनाना है। वाज के साथ आपको याद रखना, पहले कई बार इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगर वाज के साथ ING नहीं दे रखी हो तो वो सेंटेंस कन्फर्म पैसिव वॉइस में होगा, तो उसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो ये वाज प्लीज कब आ सकता है, जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में हो, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में होता तो इसमें बीइंग आता। बीइंग नहीं दे रखा तो मतलब जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनेट में था, तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट कौन सी सेंटेंस में दे रखा वो हो जाएगा। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, बचा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा हिज रेसिटेशन प्लीज्ड द टीचर। याद रखना, यही तरीका 3 पहले काटिए फिर चौथे को कीजिए। चेंज द नरेशन, डू योर ड्यूटी द फादर टोल्ड हिज सन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको केवल इसमें 2 देखना था। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, इसमें 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ये 2 नहीं है, मिसप्रिंट है। केवल आपको इंपरेटिव सेंटेंस में 2 देखना है, पहले में 2 नहीं है, गलत हो गया। दूसरे में दैट दे रखा है, कंजक्शन दैट का नहीं होगा। इंपरेटिव में 2 का यूज होता है और उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू डू हिज ड्यूटी। याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो आपको एडजेक्टिव दे रखा अडोरेबल, किसी भी नाउन के अर्थ में अगर किसी भी वर्ब या जिसके अंत किसी भी शब्द के अंत में एबल आ जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। तो इसकी आपको वर्ब बतानी है, तो इसकी वर्ब हो जाएगा अडोर। ये प्रीवियस एग्जाम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21वां क्वेश्चन, PQRS का क्वेश्चन। PQRS का मैंने आपको बोला था जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ज़्यादा सही होंगे। गिव द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या होगा, केवल दे, इसके अलावा तो कोई ऑन सब्जेक्ट बन नहीं सकता, एंड बन नहीं सकता और हु बन नहीं सकता, क्योंकि हु के लिए कोई नाउन चाहिए पहले आगे लगा हुआ। तो इसमें एस देखिए, ऐसी शुरुआत केवल एक में और की है। दूसरा तरीका बताता हूँ, दे प्रीफर समवन। अब हु, अब जितने प्रोनाउन दे रखा, हु लगा किसके लिए, पहले दे के लिए हु आया है, तो एस के बाद में आर केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। दे प्रीफर समवन हु वुड लुक गुड ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको पैसेज आ गया। पैसेज का रोज आपको मैं वही तरीका बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में पैसेज को पढ़िए 2 बार। तो चलिए मैं आपको इसके पैसेज ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, ऐसी वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन। इट इज एट द रूट ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स मीन्स दैट। जो आपको पैसेज में ये सेंटेंस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इट गिव्स राइज टू मैनी अदर प्रॉब्लम्स। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, इनफैक्ट ये रहा, यह पढ़ लेना आपको। इसमें रहा कि मतलब ये बहुत सारी अदर दूसरी प्रॉब्लम होती है, उनको बढ़ाती है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं।
इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूस टू इंक्रीज एट दिस रेट, मतलब एट दिस रेट द सिचुएशन इन रिगार्ड टू फूड और क्लॉथ, अगर मतलब जो पॉपुलेशन अगर वो ऐसी बढ़ती रही तो जो आपको खाना और कपड़े हैं वो किस प्रकार हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज लाइकली बिकम लेस सेटिस्फैक्ट्री, जो हमारी आवश्यकता उससे भी ये कम हो जाएगी अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहे। वर्तमान में तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो हमारे पास खाने और कपड़ों की कमी हो जाएगी। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं, दिस सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन, तो इसमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको बताना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेस देन सेटिस्फैक्ट्री। आपको ये क्वेश्चन बता दो, आप कंफ्यूज हो गए इसमें, इसको बता दो कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है द पोजीशन इन रिगार्ड टू अकोमोडेशन इज इवन नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकता उससे भी कम होना। तो इसका आंसर आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए बताया मैंने आपको। इसमें जो कंफ्यूज होगा उसका मैं आंसर दे दूंगा, जो आप इजी से ढूंढ सकते हो मैं उसका नहीं बता रहा आंसर। आप इसका आंसर हो जाएगा इज लेस देन सेटिस्फैक्ट्री। चलिए 25वां लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एट प्रेजेंट इंडियंस है, वर्तमान में भारतीयों के पास क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुंडेंस ऑफ क्लॉथ एंड अकोमोडेशन। वर्तमान में हमारे पास खाने और कपड़ों की अधिकता है, कमी नहीं है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।